आज मैं खास तौर पे प्रियंका जी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी मैं हुई हूँ तैयार जाने के लिए, कहीं किसी के यहाँ पे जाना है, उनके यहाँ पर कीर्तन है, तो बस वहाँ जा रही हूँ मैं आज। तो पहली बार जा रही हूँ, इनका के जानने वाले हैं वे जिनके यहाँ जाना है। आज से पहले मैं नहीं गई हूँ, तो मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ जब मैं किसी के यहाँ जाती हूँ। तो पता नहीं कि मैं वहाँ पे वीडियो शूट कर पाऊँगी या नहीं। तो बस अभी मैं जाऊँगी पहले अपनी बहन के घर, क्योंकि कृष्णा को छोड़ के जाऊँगी मैं, और पीहू जाएगी मेरे साथ। रूही अभी वहीं पर ही है बहन के घर ही। तो बस अब हम दोनों हो गए हैं तैयार। कृष्णा के डैडी कहीं गए हुए हैं, तो उन्होंने दुकान से लड़के को भेजा है लेने के लिए, जो इसके चाचू लगते हैं पीहू के। तो बस उनके साथ ही हम जाएंगे। तो यहाँ से पहले हम जाएंगे बहन के घर, और कृष्णा को वहाँ सुला के छोड़ के उसके बाद मैं जाऊँगी वहाँ जहाँ जाना है। तो फर्स्ट टाइम किसी के यहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा नर्वस हो ही जाते हैं, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होना नॉर्मल सी बात है। तो खैर चलिए कोई नहीं, जब किसी के यहाँ आएंगे जाएंगे तभी उनको जान पाएंगे। तो ये देखिए मेरा कृष्णा, ये और गंदे कृष्णा भी तैयार है, और ये मेरे जूते लेके हो गया है हाथ में खड़े। तो फिर चलिए चलते हैं। पहले मैं बहन के घर जाऊंगी, मैं अब मिलूंगी आपसे वहीं पे ही। कोई बात नहीं है, 2 घंटे को। अरे ये कहाँ कल इन्होंने इतने तंग करे, या भी परेशान है, उसके जाकर वो खराब करे। मका कल मुझे मत कह दिया, मका जो न लाओगी तो फिर कुछ फायदा नहीं आने का। नुई तो इसके डैडी कहने लगे से कृष्णा को ना सुवाई है, तू भी अर्जिक जागी उसको पहले सुवा दे। सब फिर मैं तो सोया बेचारा। तो फिर दोपहर जिसका फोन आया 2 बजे से, दीदी चलोगे, मका चले जाओगे। मका नु कहेगी कल तो मैं चली गई थी दीदी के साथ, आज मैं गई। ये उसका फोन आया, बाली आया, जिन तो आई। अब इसकी ननद आ गई, अब दीदी मैं नहीं जाने की, बड़ा टेंशन है। अब उसके साथ चल रही है नीचे वाले की ननद। मगा मैं किसी के साथ जाती है, मगा तेरे साथ। तू भी तो और किसी के साथ पकड़ लो। मगा मैं नहीं, मैं तो तेरे मारा जा रही थी। अब मैं कहा नहीं जाना जरूरी थोड़ा ही है भाई, मारा कुछ छुपा मैं तो नहीं जाती थी। मैं तो यार ब्लाउज टाइट करवाया, इतना मतलब ये खींच रहे सारों के कपड़े ऐसे। तो जी हम जा रहे, कृष्णा को लेकर नहीं जा रहे, कृष्णा को भेज दिया बाहर सामान लेने के लिए। बस हम फटाफट से निकला है, क्योंकि कृष्णा आ गया तो फिर वो रोने लगेगा। अब मैं आपको वहीं मिलूंगी जहाँ मैं जा रही हूँ। हटो, रुक जा ईशु। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सोना सजया मेरे गुरा दा दरबारा, बड़ा सोना सजया जिन्हों भी खुशी है परमात्मा के नाम की, नहीं कि अल्लाह भैन जी के घर से परमात्मा के घर बैठे हैं।
माइक चेक, हेलो। आप भी डांस कर लो। करो। हम तो बस ताली वाले ही है। तो जी आ गए थे हम वहाँ से 1-1.5 घंटे बाद। तो बहन कहने लगी कि खाना खाकर चले जाना, क्योंकि 7 साढ़े 7 बज गए थे हमें वहाँ से आते हुए। तो दोपहर की दाल रखी थी, वो कहने लगी कि इसको दोबारा छौंक लेंगे, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर प्याज और टमाटर काट रही हूँ, जिससे कि उसी में दोबारा तड़का लगा के उसे फ्राई कर दूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है फ्राई पैन और डाल दिया है तेल उसमें, और धनिया जीरा डालकर प्याज डाल दी है मैंने उसमें भूनने के लिए। और जब प्याज भुन गई है तो मैंने उसमें डाल दिए हैं जो टमाटर लिए थे मैंने वो, और उसी में ही थोड़ा थोड़ा सा हल्दी नमक मिर्च डाल दिया है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी था पहले, तो बस थोड़ा सा भूनने के लिए गाढ़ी हो गई थी, तो उसी के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा वो डाल दिया था। तो छौंक हो गया है तैयार। मैंने डाल दी है उसमें दाल, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी मिक्स किया, और फ्राई होके ये बिल्कुल फ्रेश दाल बन गई है। तो देखिए दाल हो गई है हमारी रेडी, और बस मैं साथ के साथ ही रोटी बना दूंगी। तो भाई जो औरत है वो एक चक्की होती है जिसका काम चलना ही होता है, वो जहाँ जाएगी वो वहीं पे ही पीसेगी। तो वही मेरा भी काम है, जहाँ भी मैं जाऊँ जो काम है वो करने ही होते हैं। मेरा नहीं, मतलब हर औरत का जो काम है वो है, वो कहीं चली जाए जो उसके काम है रोज़मर्रा के वो करेगी ही करेगी। तो जो चक्की है वो चलती ही चलती है, आप उसे जहाँ मर्जी लेके जाए वो पिसेगी ही पिसेगी। तो खैर मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और आशु कुछ और काम कर रही थी शायद, तो मैंने बोल दिया कि लाओ मैं बना दूंगी रोटी। और क्योंकि सबको, मतलब मैं तो वहाँ लंगर खा के आई थी, मैं और पीहू, तो बाकी जो थे वो भी, उनको भी खाना था। तो बस रोटियां बना के मैंने उनको रख दिया है घी लगा के, तो हम घी लगा के ही रोटियां खाते हैं। और उसके बाद मैंने सलाद वगैरह भी काटी, किचन जो साफ़ किया, मतलब जो अपनी हैबिट है वो तो कंटिन्यू रहेगी, साफ़ सफाई किया जैसी भी। तो यहाँ पर मैंने पहले गैस साफ़ किया है, फिर आंसू ने खाना लगाया, और मैंने सलाद काटी है। फिर बाद में सलाद में वही है खीरा प्याज वगैरह। तो गर्मियाँ हैं अब, तो वैसे भी सलाद खानी बहुत ज़रूरी है, पानी की कमी पूरी हो जाएगी, और वैसे भी अब सस्ती हो जाएंगी आगे आगे सलाद, तो जी भर के पेट भर के खाइए। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है खाना, मतलब मैंने नहीं, हम दोनों ने, और खाने लगे हैं। तो वैसे तो मैं खा के आई थी लंगर, और मतलब बाहर जाके खाना पीना इतने अच्छा से नहीं हो पाता, तो इसीलिए फिर मैं भी बैठ गई कि चलिए एक आधी रोटी जो खानी है वो मैं खा लूँगी। और उसके बाद बस फिर खाना खाने के बाद आंसू ने किचन का काम समेटा, और उसके बाद वो कुछ सामान लेके आई थी बाज़ार से, कुछ उसने ऑनलाइन मंगवाया था, कुछ बाज़ार से वो लेके आई थी, तो वो मुझे दिखाने लगी। तो ये गुड्डू के कपड़े हैं जो वो मुझे दिखा रही है। अब अपने लेके आई थी वो, ईशू के लेके आई थी, और गुड्डू के, मतलब दो दो जोड़े डेली यूज के वो सबके लिए लेके आई थी। ये नाइट सूट वगैरह है, ये आंसू का नाइट सूट है जो ऑरेंज और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन वाला है। और कुछ सामान उसने ऑनलाइन मंगवाया था अपनी किचन के लिए, तो वो भी वो मुझे दिखा रही है। यहाँ पर ये कुछ डब्बे हैं, कुछ मसालेदानी है, और कुछ किचन के डब्बे हैं, जैसे मेरे डब्बे हैं सेम उसने ऐसे ही मंगवाए हैं, जो सामान रखने के, राशन रखने के डब्बे हैं उसने सेम मंगवाए हैं, तो वही वो दिखाने लगी थी। तो बस इसी में ही हमें बज गए थे 9, तो फिर हम लोग आ गए हैं घर। और कपड़े जो मैं धो के गई थी वो पड़े थे ऐसे ही, क्योंकि शाम को मैं निकल गई थी और यहाँ पर धूप कम आती है, तो सूखे नहीं थे, तो मैंने सोचा था कि चलिए मैं आने के बाद इनको उतार लूँगी। हालांकि हम लोग लेट हो गए थे उधर, तो फिर बस मैंने कपड़े वगैरह ये लिए हैं, और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए दूध वगैरह भी करना था, तो मैं कपड़े चेंज करके आ गई हूँ दूध गरम करने के लिए। वह दूध का अपना वही है हमारा, हल्दी डालकर चीनी डालकर पकाना। रात के टाइम हम हल्दी वाला ही दूध पीते हैं। तो यहाँ पर मैं बस दूध रख दूँगी मीठा और गर्म होने के लिए, उसको पका के छान के रख दूँगी जिससे कि वो ठंडा हो जाए।
तो दूध गर्म हो गया है, उसको मैंने लिया है छान। तो जब तक दूध ये ठंडा होगा तो कि दिन के जो चाय वगैरह के कुछ बर्तन पड़े थे 5-4, तो मैंने सोचा कि चलिए इतना मैं वो धो देती हूँ, इतना दूध भी ठंडा हो जाएगा और टाइम भी जो है मेरा बच जाएगा, ये बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, नहीं तो पड़े रहेंगे सुबह तक सिंक में ही। तो बस दूध हो गया था इतनी देर में ठंडा, तो मैं यहाँ जा रही हूँ लेके अब दूध अपने लिए, कृष्णा के डैडी के लिए और पीहू के लिए। रूही नहीं आई थी, रूही वहीं पे ही रह गई थी, तो बस फिर हम तीनों के लिए ही दूध है। तो मैं आ गई हूँ दूध लेके और कृष्णा सो गया था क्योंकि कृष्णा पूरा दिन नहीं सोया था कल, तो इसीलिए। तो यहाँ पर मैं बिछा रही हूँ फोल्डिंग, क्योंकि पीहू हमारे साथ ही लेटेगी आज। रूही होती तो अपने रूम में लेटती है दोनों, लेकिन पीहू अकेली थी तो हमने बोल दिया कि हमारे ही पास लेट जाना। पीहू कह रही थी कि नहीं मम्मा मैं लेट जाऊँगी, लेकिन मन नहीं करता है बच्चों को अलग लेटाने का अकेले। तो बस यहाँ पर फिर मैंने उनका बिस्तरा वगैरह बिछाया, मैंने खुद दूध पिया और उसके बाद बस वही थोड़े बहुत छोटे मोटे से काम। बज गए हैं 10, वही रोज वाला टाइम हो गया है। और आज मैं ख़ास तौर पे प्रियंका जी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज मैंने आपका कमेंट पढ़ा कि आप सैड हो गई थी कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। तो कई बार चीज़ों में मतलब इतने मिक्स हो जाते हैं कि कई चीज़ें दिमाग से निकल जाती है, और छोटे बच्चों के साथ आपको पता ही है कितनी दिमाग खाना पड़ता है, कितना लगाना पड़ता है। तो इसी वजह से तो बुरा मत मानिए, और जितनी भी मतलब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अच्छी रहे, खुश रहे और ऐसे ही वीडियो देखती रहे, उसे एंजॉय करती रहे, तो यही मैं कामना करूंगी। और वही हमारी कोशिश रहती है कि जितनी भी हम जो भी वीडियो बनाएं या जो भी लोग शूट करें, आप लोग उसको एंजॉय करें। आप लोगों का जितना ज़्यादा प्यार मिलता है उतना ही हौसला बढ़ता है, उतनी हिम्मत बढ़ती है। कमेंट पढ़ के जो खुशी मिलती है उसको तो खैर शब्दों में बयान नहीं कर सकते। खैर आपको देर से मैंने आपका नाम लिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो बस अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। कृष्णा सो गया है, आज पूरा दिन हो गया कृष्णा सोया नहीं था, तो आके उसको सुलाया मैंने पहले, उसके बाद सारे काम किए। और मैं भी थक गई हूँ क्योंकि मतलब घर से बाहर जाके ना एक अजीब सी थकान हो जाती है शरीर को, तो इसीलिए बस मैं भी अब रेस्ट करूँगी। तो इसलिए इस वीडियो को मैं अब यहीं पे ही रोकती हूँ। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा सपोर्ट दें, क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके प्यार के बिना आगे जाना बहुत मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर है वो सिर्फ इसी चीज़ की है। बाकी अपनी मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल जाए तो मेहनत जो का फल है वो 2 गुना 3 गुना हो ही जाता है। खैर चलिए कोई नहीं, बातें हो गई है बहुत। आप सभी का दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्ते।